तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 6 की। स्टाफिंग हमारा चल रहा था। मैंने इसके 3 पार्ट आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये पार्ट है आपका 4th। इसमें मैं आपसे बात करूंगा सिलेक्शन की। इसके बाद 5वां पार्ट आएगा जिसमें मैं आपसे बात करूंगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। तो सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, क्लास 11th के और क्लास 12th के अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स की हम लोग लाइव क्लासेस अगेन स्टार्ट करने वाले हैं। 20 तारीख से आपके नए बैचेस स्टार्ट होंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड पर्सन्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, डेमो लेना चाहते हैं या फिर और भी कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो या फिर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, या फिर आप हमारा ऐप झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स डाउनलोड करोगे तो हमारी तरफ से आपको एक ऑटो जनरेटेड मैसेज पहुंचेगा। तो आप उस मैसेज का भी रिप्लाई हमें कर सकते हो। हम हर जगह हर तरीके से आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। तो आपके नए बैचेस कब से स्टार्ट हैं? 20 जून से। सभी लोग याद रखिएगा और बाकी जो आपके 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप उनके साथ भी ये चीज़ शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आप सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस, यानी पहले तो एक एग्जाम्पल सुनो जो हम लोग पिछली वीडियो में वही एग्जाम्पल लेते हुए चल रहे थे। क्या था? हमें ज़रूरत है सिर्फ 100 लोगों की। ठीक है, जरूरत कितने की है? सिर्फ 100% की, 100 लोगों की जरूरत है मात्र ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम के लिए। अब हमने क्या किया? रिक्रूटमेंट की लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाई, एडवर्टाइजमेंट निकलवाया कि हमें 100 लोगों की जरूरत है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2000 लोग आ गए। कितने आ गए? 2000 लोग। अब हो गई मुसीबत। मुसीबत क्यों हुई? जरूरत कितने की है? सिर्फ 100 लोगों की। आ कितने गए? 2000। अब इन 2000 में से आप कैसे बेस्ट से बेस्ट पर्सन सेलेक्ट करोगे? ये प्रोसेस आपकी सिलेक्शन प्रोसेस कहलाती है। अब सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ने से पहले मैं आपको पहले सिलेक्शन टेस्ट के बारे में बात कर लेता हूं कि आप बंदों से कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट करवाओगे। जनरली क्या होगा, आप क्लास 12 के बाद हो सकता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, हो सकता है बैंकिंग सेक्टर की तैयारी करो, या आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर अगर जाना चाहते हो तो आपको ये 5 टेस्ट देना पड़ेगा ही पड़ेगा। कौन कौन से टेस्ट हैं? पहले आप टेस्ट पढ़ो, टेस्ट को याद करो, उसके बाद मैं आपसे फिर कंटिन्यू सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ाता हूं। तो देखो, सबसे पहला टेस्ट है आपका, वो है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट यानी बंदा कितना इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंस टेस्ट यहां पर मतलब है कि बंदे का आईक्यू लेवल कैसा है। आईक्यू लेवल तो समझते हो ना, कि अलग अलग परिस्थिति में अपने आप को सॉर्ट आउट कर पाता है या नहीं कर पाता है, कितना दिमाग चलता है उसका नई सिचुएशन में। देखो, रटी रटाई चीज़ें तो हर कोई कर लेता है, बट कोई नई चीज़ दे दो तो बंदा थोड़ा सोचता है या नहीं सोचता है, ये आपका इंटेलिजेंस टेस्ट कहलाता है। अगर मैं इसे सीधे बोलूँ ना, तो ये आपका रीजनिंग टेस्ट है। रीजनिंग अगर आपने पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी है तो एक एग्जाम्पल सुनना। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जरा सुनना। देखो, पहले लिखा हुआ है आपका 1, ठीक है, फिर लिखा हुआ है आपका 4, फिर लिखा हुआ है आपका 9, फिर आपको लिखा हुआ है ब्लैंक। बताओ क्या आएगा आंसर? दिमाग लगा सकते हो? मैं बताता हूँ क्या आएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। आंसर कितना होगा? 16। ठीक है, ये अगर आपने थोड़ा सा सोचा तो आप आंसर बता देते। चलो एक एग्जाम्पल और देता हूँ। पहले लिखा है ए, फिर लिखा है ई, फिर लिखा है आई, फिर लिखा है ओ, फिर डैश छोड़ा है। अभी बताओ, थोड़ी सी इंग्लिश तो आप लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक है, ए ई आई ओ यू, ये आपके वॉवल्स 5 जो होते हैं आपके। तो इतना दिमाग तो आपके अंदर होना चाहिए, या आपके पास जो नई स्थिति आ गई उसके अकॉर्डिंग आपने अपने आप को सोचा या नहीं सोचा। ये आपका किस में आएगा? ये आपका आएगा इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर। तो ये था आपका पहला टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट। और याद कैसे रखोगे? सीधा सीधा आपका रीजनिंग है। ये क्या है? रीजनिंग का टेस्ट। चलो सेकेंड टेस्ट पर आओ, एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट अगर आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जाओगे तो वहाँ इसे हम लोग मैथमेटिक्स भी बोलते हैं, बट यहाँ पर एप्टीट्यूड का टेस्ट का मतलब है कि अगर आपको कोई न्यू जॉब प्रोवाइड करते हैं, न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसे सीखने में कितना वक्त लगाते हो, सीखने में रुचि दिखाते हो या नहीं दिखाते हो, आप उसमें इंटरेस्टेड हो सीखने में या नहीं हो। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर न्यू जॉब, न्यू स्किल, न्यू मेथड, अगर ये चीज़ें आपको मिलती हैं तो आप इन्हें कैसे अप्लाई करते हो अपने ऊपर, ये आपका कहलाता है एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरली क्या होता है, कुछ लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं तो वो नए तरीकों को सीखने में काफ़ी लंबा समय लगा देते हैं। कुछ लोग की इंटरेस्ट ही होता है इस चीज़ में, तो वो इंटरेस्टेड होता है, वो ज़्यादा जल्दी सीख जाता है। तो आपको ये भी चेक करना है कि वो नई जॉब, नया मेथड, नई स्किल को सीखने में कितना समय लगाता है, ये आपका एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आता है।
ठीक है। तीसरा है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। ये चीज़ तो आप समझते हो कि भाई बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है। पर्सनैलिटी टेस्ट का मतलब देखने में कैसा है, फिजिकली फिट है या नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल है ठीक ठाक है या नहीं है, मतलब वो अपना मैसेज किसी दूसरे को पहुंचाए तो ठीक तरीके से पहुंचा पाता है या नहीं पहुंचा पाता है, किस में आता है, पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर। जनरली पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर बंदे का ह्यूमन बिहेवियर आता है। क्या आता है, ह्यूमन बिहेवियर, कि बंदे का नेचर कैसा है, वो किससे कैसे बात करता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे बिहेव करता है, ये सब कुछ आपका पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर आता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट बात कर लेते हैं, ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम बंदे की प्रीवियस नॉलेज देखते हैं कि बंदे ने पहले कितना पढ़ा है, वो जिस भी फील्ड के लिए आया है उसमें कितनी नॉलेज है या नहीं है, वो आपका ट्रेड टेस्ट कहलाता है। जैसे हमें जो जॉब दी थी हमने, वो थी इलेक्ट्रीशियन की, तो उसे इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड यानी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड उसे नॉलेज है या नहीं है, यानी उसकी पर्सनलाइज्ड स्पेशल स्किल उसमें कितनी है, कितनी नॉलेज है उसे अपने एक पर्टिकुलर फील्ड में, वो आपका कहलाता है ट्रेड टेस्ट। यानी जिस भी वो ट्रेड में है, जिस भी चीज़ का वो काम करना चाहता है या काम करने के लिए आए, उसमें उसको कितनी नॉलेज है, वो कहलाता है ट्रेड टेस्ट। इसके बाद एक लास्ट टेस्ट, वो है आपका इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि वो बंदा काम करने में इंटरेस्ट ले रहा है या बंदा नहीं ले रहा है, वो आपका किस में आएगा, इंटरेस्ट टेस्ट के अंदर। जनरली क्या होता है, देखो कुछ वर्कर्स आते हैं, वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ उनको सैलरी मिलती रहे पर मंथ, उनका काम चलता रहे, तो आपको ऐसे पर्सन्स नहीं चाहिए। आपको ऐसे पर्सन्स चाहिए जो वाकई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए इंटरेस्ट दिखाएं, जो वाकई मन से हमारे काम करें, वो आपका इंटरेस्ट टेस्ट के अंदर आएगा। तो ये 5 प्रकार के टेस्ट हैं मात्र। अब आप कहोगे सर याद करने के लिए कुछ बता दो, क्योंकि ये ऐसे नाम हैं कि आप इन्हें भूल जाओगे। जैसे इंटेलिजेंस तो ठीक है आपको याद रहेगा, एप्टीट्यूड भूलने की संभावना है। उसके बाद ट्रेड टेस्ट हो सकता है आप भूल जाओ, और हो सकता है 5 में से आपको 3 ही नाम याद रहें। तो एक काम करो, एक लाइन बता रहा हूँ और आप समझते हो, आपको याद करनी पड़ेगी। आप 3 बार उसे मेरे साथ बोलोगे, 3 बार तो नहीं, कम से कम 5 बार बोलोगे, 3 बार कमेंट बॉक्स में लिखोगे और 3 बार अपनी कॉपी में नोट करोगे। मैं गारंटी कहता हूँ आपको याद हो जाएंगी सारी बातें। चलो तो लाइन क्या है, पहले वो लिखो इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी के लिए, लिखते जाओ जल्दी से फुर्ती में। इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी के लिए, तो इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी तो समझते हो ना, एक अच्छी पर्सनैलिटी। तो इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी के लिए फिर आपको क्या करना है, ट्रेड इंटरेस्ट में, तो ये स्क्रीन कहाँ भाग गई भाई, तो इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी के लिए ट्रेड इंटरेस्ट में एटीट्यूड लाओ। ठीक है, क्या लेके आओ, एटीट्यूड। लाइन देखो कितनी सिंपल है। लाइन क्या है, इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी के लिए, पर्सनैलिटी सही लिखा है, PER, ये S था, ठीक है। तो इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी के लिए यानी एक अच्छी पर्सनैलिटी के लिए, एक आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी हो, तो इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेड इंटरेस्ट में, ट्रेड यानी जो भी आप काम करना चाहते हो, जिस भी चीज़ में आपकी ट्रेड कर रखा है आपने, ठीक, जो भी आपकी ट्रेड है, तो ट्रेड इंटरेस्ट में आपको क्या लेके आना है, एटीट्यूड लेके आना है। यहाँ पर मैं एटीट्यूड बोल रहा हूँ, बट इसे एटीट्यूड ना करके आप इसे एप्टीट्यूड पढ़ो। क्या पढ़ोगे आप इसे, एप्टीट्यूड, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ट्रेड इंटरेस्ट में क्या लेके आना है, एप्टीट्यूड। जल्दी से 3 बार बोलो मेरे साथ, इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी के लिए ट्रेड इंटरेस्ट में एप्टीट्यूड लेके आओ। क्या लेके आओ, इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी बनने के लिए, इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी बनने के लिए क्या करना है, ट्रेड इंटरेस्ट में एप्टीट्यूड लेके आना है आपको, तभी आप एक इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी बन सकते हो। क्या करना है, एक बार फिर वंस अगेन रिपीट, इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी के लिए ट्रेड इंटरेस्ट में एप्टीट्यूड लाओ। आप कहोगे सर बड़े चतुर हो आप, क्यों हो, क्योंकि सारे टेस्ट तो हो गए, इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड सॉरी नीचे हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गए 5 टेस्ट। अब बताओ याद हो जाएंगी बातें या नहीं होंगी। अब आप, मैं गारंटेड कहता हूँ बातें याद हो जाएंगी, याद हो जाएंगी बातें। 3 बार कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेज देना, ताकि मुझे भी पता चल जाए कितने बच्चों को बातें याद हो गई हैं। ठीक है, ये तो थे आपके 5 प्रकार के टेस्ट। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब अगर नोट कर लिया है तो, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि मैं आपको और शॉर्ट ट्रिक नहीं दूंगा,
और भी शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड करूँगा। मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस की भी एक आपको शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड कर दूंगा। चलो बातें मारते मारते चीज़ें हो गई रफ। अब जरा बात सुनो, सिलेक्शन प्रोसेस जो हमारा मेन उद्देश्य है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्टाफिंग प्रोसेस अलग है, उसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक दी थी, वहाँ से याद कर लेना, प्रीवियस वीडियोज़ थे। ये है सिलेक्शन। तो इस चैप्टर के अंदर दो प्रोसेस हैं, दो में से एक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और जिसमें ज़्यादातर जो आता है वो होता है सिलेक्शन टेस्ट। तो इसे अच्छे से पढ़ना, ठीक है। स्टाफिंग प्रोसेस वो भी अच्छे से पढ़ना है, सिलेक्शन प्रोसेस वो भी अच्छे से पढ़ना है, सिलेक्शन टेस्ट थे वो भी अच्छे से पढ़ना है। तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तीनों बहुत अच्छे से आने चाहिए आपको, ठीक है। चलो अब टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, वो है हमारा सिलेक्शन टेस्ट, सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहला सिलेक्शन प्रोसेस में आपको पहले तो मैं काम बता दूं क्या हुआ था। 2000 लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गए थे, आपको सिलेक्ट कितने करने हैं? सिर्फ 100 लोग। अब आप कैसे सिलेक्ट करते हो, कैसे अपना प्रोसीजर रखते हो, वो सुनो पहले से। और ध्यान रखना, प्रोसेस कोई भी हो सीक्वेंस वाइज, लाइन वाइज ही याद होगी, एक भी पॉइंट ऊपर नीचे नहीं होगा आपका, वरना गड़बड़ हो जाओगे, नंबर भी ऊपर नीचे हो जाएंगे, ठीक है। सुनो, सबसे पहला काम आपको करना है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब ये प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होती है, जो मैं ठीक से नहीं बोल पा रहा हूँ, आप लोग जरूर ठीक से बोलोगे। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग ये होती है, अब सुनो, जैसे आपके पास 2000 लोगों के फॉर्म आ गए, 2000 लोगों के रिज्यूमे आ गए आपके पास, आपको क्या करना है, 2000 लोगों के रिज्यूमे को एक नज़र आपको पलट के देखनी है। जैसे आप लोग फॉर्म चेक करते हो ना कि बंदे ने हाँ नाम लिखा है, मतलब फॉर्म उसने ठीक तरीके से भरा है या नहीं भरा है। अब सपोज करो आप लोगों को इलेक्ट्रीशियन चाहिए था, क्या चाहिए आपको? 100 इलेक्ट्रीशियन चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी का काम ठीक तरीके से कर सके, जिनका ट्रेड क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, जिनने इलेक्ट्रिसिटी में या तो ITI कर रखी हो या पॉलिटेक्निक कर रखी हो। आपको ये स्पेशलाइज्ड स्किल चाहिए थी बंदों में, ठीक। अब आपने 2000 फॉर्म देखे तो आपने ये पाया कि यार 3 लोग तो ऐसे हैं जिनने आधी अधूरी डिटेल्स भर रखी है, एक काम करो साइड करो, उन्हें हटाओ। उसके बाद पता चला 5 लोग ऐसे भी हैं जो इलेक्ट्रीशियन की, जिनके पास कोई स्किल ही नहीं है ऑलरेडी, जिनने ना तो ITI है ना जिनके पास पॉलिटेक्निक है, उन्होंने भी फॉर्म भर रखे हैं। तो उन 8-10 लोगों को क्या करो, एक तरफ करो। यानी 2000 में से लगभग 15 लोग तो आपने किस में निकाल दिए, आपने फॉर्म को चेक करने में ही निकाल दिए। ये आपका क्या कहलाता है? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। यानी अभी बंदे नहीं, उनके सिर्फ फॉर्म हमने चेक किए और फॉर्म चेक करते ही आपने क्या किया, इन सब बंदों को साइड कर दिया जो हमारे हिसाब के नहीं हैं बंदे, ठीक है। जनरली आप लोगों ने देखा भी होगा कि गवर्नमेंट जॉब के लिए जब हम लोग फॉर्म भेजते हैं तो वहाँ से कुछ लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। ये जो फॉर्म रिजेक्ट होते हैं ना, यही है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, कि गवर्नमेंट ने चेक किया कि उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट को आप पूरा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। यहाँ पर भी सेम आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेक करना है कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं बंदे या नहीं कर रहे हैं फॉर्म में। अगर नहीं कर रहे हैं तो उन्हें हटा दो। सेकंड काम है आपका सिलेक्शन टेस्ट। अब आप क्या करोगे, एक लेटर भेजोगे लोगों को कि भाई आओ और टेस्ट देने के लिए आओ, ठीक है। उस टेस्ट का आप नाम क्या दोगे, सिलेक्शन टेस्ट। अब सिलेक्शन टेस्ट के अंदर आपको एक रिटन टेस्ट कंडक्ट करना है। क्या करना है, रिटन टेस्ट, जिसके अंदर क्या क्या रहेगा, ये सारे आपके 5 प्रकार के टेस्ट। तो 5 प्रकार के टेस्ट कौन कौन से रहेंगे? इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी के लिए ट्रेड इंटरेस्ट में एप्टीट्यूड लाओ, ये है आपके 5 टेस्ट, ठीक है। क्या करना है, इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी के लिए ट्रेड इंटरेस्ट में आपको लेके आनी है एप्टीट्यूड। चलो इसके बाद तीसरा हो, अब जिन बंधुओं ने क्या किया, सिलेक्शन टेस्ट पास कर लिया, ये जो 5 प्रकार के टेस्ट हमने लिए थे पास कर लिए उनने। इसके बाद क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, बंदों का अब आप इंटरव्यू लोगे। इंटरव्यू तो जनरली आप लोग समझते हो कि एक हमने 5 बंदों का पैनल बिठा दिया, अब एक एक से पर्सन आएंगे और उनसे जो भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वो हम लोग किस में आएगा, इंटरव्यू में। जनरली इंटरव्यू में हम लोग देखना चाहते हैं कि बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है। तो पर्सनैलिटी, उसके बैठने का, उसके उठने का, उसका तरीका कैसा है, उसमें कितनी नॉलेज है, आसपास के बारे में वो जानकारी रखता है या नहीं रखता है, ये सब कुछ किस में पूछोगे आप, उसके इंटरव्यू में। अब सपोज करो उसने इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लिया। अब इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया तो अब आपको चेक करना है उसका रेफरेंस और उसका बैकग्राउंड। पहले तो बैकग्राउंड समझो, बैकग्राउंड का मतलब वो बंदा कहाँ से है, उसके पेरेंट्स क्या करते हैं। ऐसा तो नहीं है उसका एक भाई डाकू, या उसने हो सकता है बंदे ने, अच्छा भाई की तो छोड़ो, उस बंदे की बात करूँ, जैसे मैं गया, ठीक है, इंटरव्यू देने के लिए, मैंने इंटरव्यू पास कर लिया, अब वो मेरा बैकग्राउंड चेक करें तो पता चला बबीना कैंट के अंदर, या आपको बबीना कैंट शायद ना पता हो, झांसी के अंदर रहता है, बबीना कैंट में हूँ बट झांसी की बात करता हूँ।
झांसी में पता चला मेरा पुलिस रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक नहीं है, मैंने 3-4 इनकाउंटर कर रखे हैं, 3-4 इनकाउंटर तो नहीं यार मैं कहूँगा, 3-4 मतलब मैंने लड़ाई झगड़े कर रखे हैं, उससे मेरी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज है, मेरे ऊपर 2-3 एक्ट भी लग रखे हैं। अब ये बताओ क्या मेरा बैकग्राउंड सही है? बैकग्राउंड सही नहीं है। क्या ऐसे इंसान को या मेरे जैसे इंसान को क्या आप कंपनी में जॉब दोगे? फिर आप नहीं दोगे। तो पहली चीज़ उसका आपको बैकग्राउंड चेक करना है। दूसरा रेफरेंस चेक करना है। रेफरेंस पता है क्या होता है? जनरली क्या होता है, जब हम लोग फॉर्म भरते हैं इंटरव्यू के बाद तो हमसे 2 रेफरेंस मांगते हैं, यानी 2 पर्सन्स के नाम मांगते हैं। तो सपोज करो एक मैंने 2 पड़ोसियों का नाम लिख दिया, उनकी आईडी भी लिख दी, 2 पड़ोसियों का नाम विद आईडी की, ये पर्सन मुझे जानते हैं। तो अब क्या करेगा, जैसे मैं कंपनी हूँ, मेरी कंपनी है, तो मैं उन 2 पर्सन्स के पास जाऊंगा, मैं उनसे पूछूंगा कि भाई आप इस पर्सन को जानते हो या नहीं जानते हो, इसे हम जॉब देना चाहते हैं, ये पर्सन ठीक है या नहीं है। यानी आपको उसका रेफरेंस और आपको उसका बैकग्राउंड अब चेक करना है। चेक हो गई दोनों चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद आप आओ सिलेक्शन डिसीजन। अब आपको डिसीजन लेना है कि ये सब चीज़ें ठीक होते हुए आपने मान लिया कि बंदा हर प्रकार से ठीक है, उसे सिलेक्ट कर लो। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मेडिकल करवाओ उसका, बंदा मेडिकली फिट है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कोई से ऐसी बीमारी हो जो बेचारा दूसरों को भी फैला दे, या उसे कोई ऐसी बीमारी हो जिससे वो ठीक तरीके से काम ही ना कर पाए, तो उसका क्या करवाना है आपको? मेडिकल। मेडिकल के बाद आपको अब उसे एक लेटर देना है जिसे हम लोग जॉब ऑफर बोलते हैं। तो आप उसे जॉब ऑफर कर रहे हो कि भाई ये टर्म्स और कंडीशंस पर हम आपको जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इतनी आपको सैलरी देंगे, ये इंक्रीमेंट रहेगा, आगे चल के आपको इतनी टाइम बाद प्रमोशन दिया जाएगा, मतलब सब कुछ उसमें टर्म्स और कंडीशन लिखते हुए आप उसे क्या प्रोवाइड करोगे? एक जॉब ऑफर। अब वो बंदा जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करके हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है तो हम लोग उससे करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हम उसे बताते हैं कि आपको यहाँ पर ये काम ठीक तरीके से करना है, वो आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। यानी हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया एम्प्लॉयमेंट का कि इतने साल तक इतने पर मंथ सैलरी पे आपको यहाँ पर काम करना है और ये काम आपको करना है, तो वो आपका क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब आप कहोगे सर 8 पॉइंट हो गए, याद रहेंगे या नहीं रहेंगे? चलो एक काम करते हैं, याद तो आपको रहेंगे ही और मैं आपको याद करवाऊंगा भी। पहले एक बार डायग्राम की तरफ से देख लो, ठीक, डायग्राम और देख लो, फिर मैं आपको जल्दी से एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ठीक, पहले डायग्राम देखो। सबसे पहले स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन की आपने स्क्रूटनी की, जिसे आप बोलते हो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। तो आपने फॉर्म को चेक किया, ठीक, फॉर्म को ऊपर से देखा, तो अगर इन प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग ओके है, आपकी फॉर्म वगैरह सब कुछ ओके, जो हमने बेसिक रिक्वायरमेंट मांगी है वो पूरी है, ये स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन फॉर्म वो सब कुछ ठीक है, ठीक है, ये सब आपने देख लिया, तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज वगैरह, तो आप यहाँ पर अगर ओके हो तो आप नेक्स्ट बढ़ते हो। नेक्स्ट किस पे बढ़ते हो? टेस्टिंग के ऊपर। अब आपने टेस्ट लिए, कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं? वहीं 5 प्रकार के, याद रखना आप, ठीक है। तो टेस्ट लेने के बाद अगर टेस्ट ओके है तो हम उससे क्या लेंगे? इंटरव्यू। और यहाँ पर अगर टेस्ट ओके नहीं है तो यहाँ से रिजेक्ट करते जाओ फॉर्म, ठीक है। अब सपोज करो उस बंदे ने टेस्ट भी क्वालिफाई कर लिया, स्टेजेस सुनना, टेस्ट हो गया, टेस्ट के बाद क्या लिया? इंटरव्यू। इंटरव्यू बंदा पास हो गया। इंटरव्यू पास होने के बाद आप क्या करते हो? उसका बैकग्राउंड और उसका रेफरेंस चेक करते हो। तो बैकग्राउंड और रेफरेंस चेक करो, ये रहा भाई, चेक हो गया, ठीक है। अब रेफरेंस अगर ओके है तो फिर क्या करो? उसे सेलेक्ट करो, और अगर ओके नहीं है बैकग्राउंड और रेफरेंस तो फिर क्या कर दो? रिजेक्ट कर दो। चलो अब सपोज करो बैकग्राउंड रेफरेंस सब कुछ ओके है, तो आपने उसे सिलेक्शन डिसीजन लिया, फिर आपने उसका मेडिकल करवाया। अगर मेडिकल ओके है तो आपको उसे जॉब ऑफर देनी है, ठीक, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट करना है, और अगर यहाँ पर भी कहीं पर भी नो आ जाता है तो आपको क्या कर देना है? उसे रिजेक्ट कर देना है। ये है आपकी प्रोसेस। मतलब जो मैंने आपको 8 पॉइंट पढ़ाए, उन्हीं 8 पॉइंट को इस प्रकार से डायग्राम में आपको बना दिया, तो ये आपका। वैसे अगर आपको 8 पॉइंट याद है तो आपको इस डायग्राम बनाने में कोई भी समस्या नहीं है। देखो डायग्राम अगर आप पेपर में बनाते हो तो उससे फ़ायदा ये मिलता है कि टीचर को साफ साफ नज़र आता है कि बंदे को ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब आप तो उम्मीद तो यही कर रहे होगे मेरे से कि सर एक शॉर्ट ट्रिक बता दो ताकि हमको 8 के 8 पॉइंट याद हो जाए। देखो ऐसे अगर हम लोग पॉइंट वाइज ट्रिक बनाए ना तो ये सारे पॉइंट उसमें कवर नहीं हो रहे थे, एक लाइन भी नहीं बन रही थी ठीक से। तो मैंने एक जनरली आपको एक ऐसी लाइन बनाई। ऐसी लाइन कौन कौन सी? आपको उसमें पहला वर्ड देखना है सिर्फ, ठीक है, सुनना। तो प्यार से लिखो सभी लोग, प्यार से सुनो नहीं, प्यार से लिखो। तो प्यार से एक केक, प्यार से एक केक सजाओ, ठीक है, सजाना तो समझते हो ना, अब बनाओ, बढ़िया केक बनाओ एक। तो प्यार से आपको एक केक बनाना है, उसके आगे प्यार से एक केक बनाओ, मोहन जी इज़ कमिंग। कौन आ रहा है भाई? मोहन जी। याद हो जाएगी लाइन, प्यार से एक केक सजाओ, मोहन जी कमिंग। तो मोहन जी आ रहे हैं भाई, एक केक सजा दो यार, आप लोग इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो प्यार से एक केक सजाओ, मोहन जी इज़ कमिंग। अब आप कहोगे सर ये क्या है, लाइन तो याद हो गई है मैं। सुनो भाई,
सबसे पहला पॉइंट आपको क्या बताया मैंने, पी। तो देखो यहाँ पर पहला पॉइंट देखना और एक भी वर्ड इसमें नहीं छूटेगा, ध्यान रखना। देखो 8 वर्ड होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8 वर्ड। एक एक से पहले ही पहला वर्ड लेना, पी से प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, ठीक है। और ध्यान रखना ये सीक्वेंस वाइज ही होनी चाहिए, सीक्वेंस गड़बड़ा है तो आप गड़बड़ा जाओगे पेपर में। फिर है एस से सिलेक्शन टेस्ट, फिर है ई तो ई से एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, फिर है सी तो सी से आपका चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, फिर है एस तो एस से सिलेक्शन डिसीजन, फिर है एम मोहन तो वो है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर है जे तो जे से जॉब ऑफर, और फिर है आपका सी तो सी से आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ध्यान रखना मैंने क्या कहा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो चाहे स्टाफिंग प्रोसेस हो चाहे कोई भी प्रोसेस हो, भले ट्रिक गड़बड़ हो जाए बट आपको लाइन से ही याद रखनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं बन रही थी, तो मैंने सिर्फ इसलिए ट्रिक बनाई ताकि आपको लाइन वाइज याद रहें सारे। तो याद क्या रखना है, ट्रिक तो बड़ी आसान है, प्यार से एक केक सजाओ मोहन जी कमिंग, प्यार से एक केक सजाओ मोहन जी कमिंग, जल्दी से 3 बार बोल लो, 3 बार कमेंट बॉक्स में लिख दो, 3 बार कॉपी में लिख लो, गारंटेड याद, ठीक है। तो क्या है, प्यार से एक केक सजाओ मोहन जी कमिंग, जल्दी से पॉइंट सुनो सारे। प्यार, पी से प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, फिर एस से सिलेक्शन टेस्ट, ध्यान रखना 5 प्रकार के, उसकी भी शॉर्ट ट्रिक, इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी के लिए ट्रेड इंटरेस्ट में एप्टीट्यूड लाओ। तो 2 हो गए, पी से प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग और प्यार से एस फॉर सिलेक्शन टेस्ट, फिर एक में ई था तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, फिर केक में सी था तो चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, फिर केक सजाओ में एस था तो सिलेक्शन डिसीजन, फिर मोहन जी इज कमिंग तो एम, मोहन का एम तो मेडिकल इंटरव्यू, फिर जी का जे तो वो आपका जॉब ऑफर, और कमिंग में सी तो वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में लास्ट पार्ट के साथ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और जो मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी वो कृपया करके सभी लोगों तक पहुंचा दें। तो आप में से जो भी लोग अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलता हूं फ्रेंड्स मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।